जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछले क्लास में काउंट से रिलेटेड जितने भी फार्मूले थे सब मैंने आपको बारी बारी करके बताया था, चाहे वो आपका काउंट ए हो, चाहे वो आपका काउंट हो, चाहे आपका काउंट ब्लैंक हो। यानी कि दोस्तों टोटल काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ्स, टोटल 5 फार्मूले थे। मैंने पांचों को बताया। उसके आगे उसमें मैंने दिखाया था आपको कि डी काउंट भी था, डी काउंट ए भी था। मैंने बताया इसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आज के क्लास में हम आपको बताएंगे ग्रॉस सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है और नेट सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है। जबकि इसके एक क्लास में मैंने आपको पेरोल सैलरी के बारे में बताया था। तो पेरोल सैलरी के बारे में मैंने उसमें आपको बताया था कि HRA, TA, DA ये जो आपका होता है ये कैसे कैलकुलेट होता है और ये निकाला कैसे जाता है। तो दोस्तों आज के क्लास में हम इसी के बारे में सीखेंगे, ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी क्या होती है और इनका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सब सीखो जी में। तो दोस्तों यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि एक्सेल को ओपन करता हूँ और यहाँ से देखिए मैं एक सीट बनाया हुआ हूँ, एक डेटा यहाँ पे बनाया हुआ हूँ, कुछ आपको इस तरीके से दिख रहा है। तो दोस्तों मैं पहले आपको दिखा दूँ कि मैं यहाँ पे अगर मैं इक्वल करके काउंट लिखता हूँ, काउंट, तो काउंट से रिलेटेड मैंने क्या क्या बताया था। काउंट बताया था, काउंट ए बताया था, काउंट ब्लैंक बताया था, काउंट इफ बताया था, काउंट इफ्स बताया था। यहाँ पे देखिए आपका डी काउंट ए और ये आपका बचा हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने बताया था कि आपको अलग से बताया जाएगा और अलग से मैं आपको बताऊंगा पूरी तरीके से, इसमें कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। जैसे कि मैंने आपको दोस्तों पिछले इसके और पीछे क्लास में मैं आपको सम से रिलेटेड जितने भी फार्मूले थे यहाँ से लेकर के सम इफ, सम प्रोडक्ट यहाँ तक मैंने आपको बताया था, यहाँ तक बताया था, टोटल 8 तक यहाँ तक मैंने आपको बताया था। ठीक है, जो कि ये थोड़ा सा एडवांस एक्सेल यानी कि 2022 का एक्सेल है। ठीक है, या फिर 2021 का एक्सेल है जिसे 365 कहते हैं, वो एक्सेल है। तो इसमें थोड़ा सा आपका ये एडवांस दिया गया है। ठीक है, ये चीज है। तो दोस्तों आज के क्लास में हम आपको यही बताएंगे कि जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, कुछ नेम लिखा हुआ है, बेसिक सैलरी लिखा हुआ है, DA 10% दिया है, HRA 7.5% दिया है, PF दिया है 12%, ग्रॉस सैलरी है, EPF है, LIC है, टोटल डिडक्शन है। और यहाँ पे देखिए डिडक्शन में स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो इसको मैं यू को हटा देता हूँ। ठीक है, डिडक्शन। ठीक है, और नेट सैलरी यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों ये कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे इसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे ऐड किया जाता है, कैसे घटाया जाता है, ये सारी चीज़ें आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों मैं एक बार आपको दिखा दूं कि ये बेसिक सैलरी, अगर मैं यहाँ पे बेसिक सैलरी कुछ भी टाइप करूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं 15,000 रुपये टाइप करता हूँ और जैसे इंटर करूँगा तो ऑटोमेटिक देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे ये ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, कैलकुलेट हो जा रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे और कोई सैलरी यहाँ पे इंटर करूँ तो देखिए ये ऑटोमेटिक आपका क्या हो रहा है कि ये कैलकुलेट होकर के आपको दिख जा रहा है। या फिर यहाँ से और कोई सैलरी में यहाँ पे इंटर करूँ तो देखिए ये ऑटोमेटिक क्या हो रहा है कि कैलकुलेट होकर के आ रहा है। ये चीजें मैंने कैसे किया है ये मैं आपको आज के क्लास में बताऊंगा, नया सीरीज से बताऊंगा, चार्ट बना करके दिखाऊंगा। ये चार्ट तो मैंने पहले से बनाया था लेकिन अभी आपको दिखाते हैं चार्ट को बना करके। चलिए तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक नई सीट। ठीक है, और नई सीट पे यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, आने के बाद यहाँ पे मैंने लिखता हूँ नेम। ठीक है, नेम के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिक सैलरी। ठीक है, बेसिक सैलरी। उसके बाद यहाँ पे आपका DA था, DA जिसको मैंने 10% दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे HRA है। ठीक है, जिसको मैंने बताया था HRA का मतलब हाउस रेंट एलोकेशन होता है। ठीक है, और DA का मतलब डियरनेस अलाउंस होता है। ठीक है, और ठीक है, जिसका मतलब मैंने बताया था HRA का मतलब आपका होता है हाउस रेंट अलाउंस होता है। ठीक है, और DA का मतलब डियरनेस अलाउंस होता है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं PF को रख देते हैं 12%। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं ग्रॉस सैलरी। ठीक है, ग्रॉस सैलरी दे देते हैं। ठीक है, ग्रॉस सैलरी। और उसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इसे कहते हैं, LIC यहाँ पे देते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दे देते हैं टोटल डिडक्शन। ठीक है, टोटल डिडक्शन दे देते हैं। ठीक है, यहाँ से। और उसके बाद यहाँ पे देते हैं नेट सैलरी। ठीक है, यहाँ पे दे देते हैं नेट सैलरी दे देते हैं। ठीक है, अभी ये देखिए ये इतना कट रहा है तो मैंने बताया कि ये जो आपका कट रहा होता है तो आप इसे क्या करिए कि ऐसे सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करके अल्ट दबा के छोड़ दीजिए, HOI दबाइए, ऑटोमेटिक ये सेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये भी कट रहा है और ये भी, तो यहाँ पे अल्ट दबा के छोड़ दीजिए, HOI दबाइए। ठीक है, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। और आप यहाँ पे आइए,
अल्ट दबा के छोड़ दीजिए, HOI दबाइए, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, मैं पूरे को यहाँ से करता हूँ सेलेक्ट, और सेलेक्ट करके यहाँ तक लेके आता हूँ और यहाँ से कर लेता हूँ सेंटर में, ठीक है, और कर देता हूँ ऑल बॉर्डर। ठीक है, ये चीज़ें, और इसको मैं पूरे को कर लेता हूँ सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कर देता हूँ मैं ये तो यहाँ से मैं इसे करता हूँ ब्लैक किया हूँ, और यहाँ से करता हूँ बोल्ड, और यहाँ से करता हूँ अंडर लाइन कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करना, थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से मैं करता हूँ अल्ट दबा करके यहाँ से HOI, ये एडजस्ट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो देखिए ये ऐसे एडजस्ट हो रहा है, तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ये बोल्ड नहीं करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको बड़ा ही कर देते हैं। ठीक है, बड़ा करने के बाद फिर इसको हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर से अल्ट HOI प्रेस करेंगे, ये एडजस्ट होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, अल्ट दबा करके HOI करेंगे। ठीक है, अल्ट दबा करके HOI करेंगे, ये एडजस्ट हो जाएगा। और ये भी देखिए आपका ये सब कट रहा है, तो इसको भी मैं क्या करूंगा कि अल्ट दबा के छोड़ दूंगा, HOI प्रेस करूंगा, ये देखिए एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे भी मैं अल्ट दबा के छोड़ दूंगा, HOI प्रेस करूंगा, ये एडजस्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ से मैं इसको पूरे को करता हूँ सेलेक्ट, और सेलेक्ट करके कर देता हूँ मर्ज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ, और इसको मैं व्हाइट कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रास सैलरी। ठीक है, ग्रास सैलरी, इसको ग्रास सैलरी यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, एंड ग्रास सैलरी एंड नेट सैलरी कैलकुलेट। ठीक है, कैलकुलेट। ठीक है, मैंने यही लिखा है उसके अंतर्गत। और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस पे चेक करके मिडिल वाले पे, और इसको हम बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद यहाँ से इसे कर लेंगे बोल्ड, और इसे कर देंगे यहाँ से अंडर लाइन। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना कि कोई भी नाम फिल करना, जैसे कि मैंने वहाँ पे अशोक लिखा है। ठीक है, यहाँ पे फिर मैं लिख देता हूँ मनोज। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सत्यम। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ संजय। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आलोक। ऐसे हम कोई भी नाम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख देता हूँ राजन, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रोहित, फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कृष्णा। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विकास। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं विराट लिख देता हूँ विराट। ठीक है, मैं फिर यहाँ पे लिख देता हूँ विनोद, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ संजना। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ रोही। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ अमन लिख देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सचिन। ठीक है, सचिन, फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सूरज। ठीक है, फिर और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राजेश। ठीक है, इतने लोगों का मैंने क्या किया कि नाम टाइप कर लिया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे फिर आपको दिखा देता हूँ कि अगर यहाँ पे मैं कोई भी सैलरी टाइप करता हूँ, जैसे 26,000 डाला, इंटर किया, ये देखिए ऐसे आ गया। तो दोस्तों मैंने ये कैसे किया, मैं यहाँ पे आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि DA जो होता है, जैसे मैं यहाँ पे क्या नाम है कि DA 10% है, और ये यहाँ पे 1000 रुपये सैलरी दी गई है, जो कि आपका DA कितना आपका यहाँ पे है 10% है। ठीक है, तो परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए मैंने बताया था कि आप इक्वल लगाइए और इसको सिलेक्ट करिए, और यहाँ से मल्टीप्लाई का साइन दीजिए, और 10% लिया है तो 10% 10 लिख करके यहाँ पे परसेंट का साइन दीजिए और इंटर करिए। ऐसे भी कर सकते हैं, या तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आप इक्वल लगाइए, इसको सेलेक्ट करिए, मल्टीप्लाई बाय 10 लिखिए, और मल्टीप्लाई का साइन नहीं दिया गया। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन देंगे और यहाँ पे 10 लिखेंगे, और फिर डिवाइड बाय 100 करेंगे। ऐसे भी आप परसेंटेज को निकाल सकते हैं, इंटर करेंगे तभी देखिए बात वही रहेगी। या तो दोस्तों आप इक्वल लगा करके इसे सिलेक्ट करिए, मल्टीप्लाई का साइन दे करके 10 लिख करके परसेंट लगाइए और इंटर करिए। या तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि इक्वल लगाइए, आप इसे सिलेक्ट करिए, मल्टीप्लाई का साइन दीजिए, 10 लिखिए और डिवाइड बाई 100 करिए और इंटर कर दीजिए, तभी आपका देखिए ये निकल जाएगा। ठीक है, ये चीज है। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखिए हमने कोई भी सैलरी दिया नहीं, लेकिन जो भी लिख रहे हैं ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ रहा है। ठीक है, ये कैसे हुआ ये देखना है। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, डिलीट करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इक्वल लगा देता हूँ। इक्वल लगाने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मल्टीप्लाई का साइन देता हूँ, यहाँ पे 10 लिखता हूँ और परसेंट का साइन दे करके इंटर करता हूँ, तो ये 0 आ जाएगा। और दोस्तों मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा या फिर ऐसे डबल क्लिक करूंगा, तभी देखिए ये आ जाएगा। या तो फिर मैंने बताया था दोस्तों कि आप यहाँ पे आ करके फिल डाउन बटन पकड़ करके इसको ड्रैग करके नीचे लेके आइए, तब भी आ जाएगा। या तो दोस्तों मैंने बताया था कि आप यहाँ पे लेफ्ट बटन दबा करके नीचे खींच करके लेके आइए और कंट्रोल के साथ डी करिए, तब भी आपका आ जाएगा। तो आप जो चाहे करना है कर लीजिए, चाहे डबल क्लिक करके लेके आइए, चाहे फिल डाउन करके लाइए, चाहे आप उस पर सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करके लेके आइए। फिर यहाँ से मैं इक्वल करूंगा और इसे सिलेक्ट करूंगा और मल्टीप्लाई का साइन दूंगा, 7.5% यहाँ पे दूंगा। ठीक है, और यहाँ से इंटर
इंटर करूंगा। वो अप एरो से जा करके यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा और ये फिर से वैसा हो जाएगा। ईपीएफ के लिए, पीएफ के लिए भी दोस्तों वही करेंगे, इक्वल लगाएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई का साइन देंगे, 12 लिखेंगे और फिर क्या करेंगे कि आप परसेंट का साइन देंगे और इंटर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आपको डबल क्लिक करना, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो ग्रॉस सैलरी दोस्तों क्या है कि ग्रॉस सैलरी जो होती है उसके बेसिक सैलरी होती है और डीए, एचआरए, पीएफ ये सब उसमें क्या होते हैं कि मर्ज होते हैं, मतलब कि जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इक्वल लगाएंगे और यहाँ से बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्लस लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, प्लस लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, प्लस लगाएंगे और इंटर करेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, या दोस्तों आप इक्वल लगा करके यहाँ से आप क्या करिए, इसको मैं ऐड मिटा देता हूँ यहाँ से, फिर से यहाँ पे आप इक्वल लगाइए और यहाँ से SUM सम लिखिए, टैब बटन दबाइए और इन तीनों को सिलेक्ट करके लेके आइए और इंटर प्रेस कर दीजिए, तभी बात वही रहेगी, आपका इसमें ऐड हो जाएगा। ये डबल क्लिक करिए, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ से ऐड पूरा नीचे तक ये हो जाएगा, ठीक है। अब फिर दोस्तों ईपीएफ के लिए, जिसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कहते हैं, यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और फिर क्या करेंगे कि हमारा जो पीएफ है इसे सिलेक्ट करेंगे, जो हमारा पीएफ है इसे सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड का साइन देंगे और 2 से इसे क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका ईपीएफ मिल जाएगा, जो कि पीएफ का आधा होता है, ठीक है। और यहाँ पे एलआईसी आएंगे, इक्वल लगाएंगे और ईपीएफ को सिलेक्ट करके डिवाइड का साइन देके 2 को क्या करेंगे कि 2 से इसको भाग देंगे, इसको भी और इंटर कर देंगे, ठीक है। और फिर इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए पूरा यहाँ तक आपका आ जाएगा। अब टोटल डिडक्शन का मतलब कि कुल कटौती कितनी हुई है, तो हम यहाँ से इक्वल करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और प्लस का साइन दे करके इसको सिलेक्ट करके इंटर कर देंगे, ये जुड़ जाएगा। दोनों को जोड़ करके देखेंगे टोटल कटौती होती है इसके अंतर्गत, ठीक है। और यहाँ पे नेट सैलरी के लिए हम यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और इक्वल लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट करके माइनस का साइन दे करके टोटल डिडक्शन को क्या करेंगे कि कम कर, मतलब कि घटा देंगे। तो दोस्तों जो नेट सैलरी होती है वो आपकी क्या होती है कि ग्रॉस सैलरी में से घटाई जाती है और ग्रॉस सैलरी जो होती है उसमें पीएफ होता है, डीए होता है, एचआरए होता है, ये मर्ज होता है। और जो बेसिक सैलरी होती है वो आपकी क्या होती है कि वो कंपनी पहले से फिक्स कर देती है कि इतना ही दिया जाएगा। और जो नेट सैलरी होती है, देखिए नेट सैलरी, ग्रॉस सैलरी और बेसिक सैलरी, इनहैंड सैलरी। इनहैंड सैलरी का मतलब जो कि हाथ में मिलती है और बेसिक सैलरी कंपनी निर्धारित कर देती है कि कितना आपको मिलेगा, ठीक है। और फिर आपका नेट सैलरी होता है, ग्रॉस सैलरी होते हैं, इसमें डीए, टीए, पीएफ जो भी आपके होते हैं ये इंक्लूड होते हैं और नेट सैलरी में वो घटाए जाते हैं ग्रॉस सैलरी से, ठीक है। इस तरीके से ऐसा माना भी जाता है कि जिस कंपनी में आपका ये सब मिलता है, डीए, पीएफ वगैरह कटता है, उसमें मजदूर या फिर काम करने वाले वर्कर बहुत खुश रहते हैं कि हमारा पीएफ वगैरह क्या नाम है कि कट रहा है। वो थोड़ा सा सैलरी से ज़्यादा हो जाता है और वो आपको दे दिया जाता है बाद में, वो सैलरी से जो काटी जाती है वो आपको बाद में दे दिया जाता है, ठीक है। चाहे किसी फेस्टिवल के दिन या फिर कोई कंपनी का ऐसा सेलिब्रेशन डे हो उस दिन दे दिया जाता है, या फिर क्या नाम है कि 2 महीने, 6 महीने, 4 महीने के बाद उसको दे दिया जाता है, ठीक है। ये चीज है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कोई भी सैलरी टाइप करेंगे, यहाँ पे कोई भी सैलरी टाइप करिए और इंटर करिए, या ऑटोमेटिक देखिए आपका ये कट करके आ जाएगा, ऑटोमेटिक कट करके यहाँ पे देखिए आ जाएगा। आप बस इंटर करते जाइए और यहाँ पे देखिए ये कटता हुआ आपको दिखेगा। कुछ भी आप टाइप करिए, कोई भी सैलरी टाइप करिए, किसी भी प्रकार की सैलरी टाइप करिए, जैसे कि यहाँ पे आप इस तरीके से टाइप करिए तो ऐसे मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से टाइप करिए तो इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। ऐसे टाइप करिए तो ऐसे, इस तरीके से जो भी आप टाइप करेंगे तो ये आपको मिलता रहेगा। इस तरीके से देख लीजिए, ऐसे ही आपका कट करके मिलता रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और ये काम भी आता है हर जगह, ठीक है। और यहाँ पे मैं फिर अलग अलग सैलरी यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए अलग अलग मैं सैलरी को रखता चला जा रहा हूँ, ये कटता चला जा रहा है, ठीक है। जो भी ये तो एक्स्ट्रा हो रहा है, देखिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया है तो 1% दिया है, ये एक्स्ट्रा हो गया, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका क्या हुआ कि ग्रॉस सैलरी आपका जो है कि और नेट सैलरी आसानी से कैलकुलेट हो गई है। सो दोस्तों यहाँ पे भी देख लेंगे, आप कोई भी पेमेंट आप फिल करते जाइए वो करता जाएगा, कोई भी पेमेंट फिल करते जाइए करता जाएगा, ठीक है। कोई भी पेमेंट, ठीक है, इस तरीके से आप फिल करते जाइए, ये करता जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से देखिए ऐसे,
ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप फिल करते जाइए। ठीक है, तो पॉइंट में आ गया है, यहाँ पे 22,000 कर देता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं 44,000 कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से देखिए ये आसानी से कटता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको पसंद आई है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।